अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी कम्युनिटी ऑल इंडिया मुस्लिम एकता मंच की तरफ से मैं आप तमाम दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ही करीब है। मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि 2024 के जो लोकसभा का जो आने वाला चुनाव है उसमें किन पार्टी को और कौन से लीडर को वोट करना है। उससे पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाए। और मेरी वीडियो को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। देखो, मैं ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक कम्युनिटी का मेंबर हूँ। तो मैं इसीलिए आपको इशारा कर देता हूँ कि किनको कहाँ कौन सी पार्टी को कहाँ वोट करना। देखो, मिसाल के तौर पर जहाँ पर एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट मजबूत रहेगा वहाँ उनको वोट देना है। जैसे 70, 80, 90% चांसेज हो कि भाई हाँ एमआईएम का कैंडिडेट यहाँ पर निकल रहा है तो उनको वहाँ पर वोट देना चाहिए। और अगर कहीं दूसरी पार्टी का अगर कोई लीडर मजबूत लग रहा है, यानी गैर बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हमें अनभक्त नहीं बन जाना है। और कुछ लोगों का ये सवाल रहेगा कि भाई आप अलग अलग जगह पर अलग अलग कैंडिडेट को वोट देने का ऐलान करते हैं तो इसमें बीजेपी का फ़ायदा होगा, बीजेपी फिर से दोबारा केंद्र में आ जाएगा। भाई बीजेपी की जीत पक्की है, मैं खुल्ला बता दे रहा हूँ, लेकिन हमें इस बार सरकार का चक्कर नहीं चलाना है। इस बार हमें अपने लीडरशिप को मजबूत करना है। और मिसाल दे दूँ मैं आपको, तो चले जाइए आप किशनगंज में अख्तरुल ईमान साहब को सभी सपोर्ट करें। और चले जाइए अररिया में मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को सपोर्ट करें सब। और चले जाइए पूर्णिया में जनाब पप्पू यादव साहब को सपोर्ट करना है। पूर्णिया या मधेपुरा कहीं से भी वो लड़े, उनको सपोर्ट करना है, इसलिए कि उन्होंने जनता के लिए अपनी पार्टी का नामो निशान ख़त्म कर दिया, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो अगर वो लालची होते, अगर वो जनता का सौदागर होते, अगर वो दौलत का पुजारी होते तो वो बीजेपी में जाता और बीजेपी ज्वाइन करते, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करते। वो अच्छे नेता हैं इसलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं, वहाँ से उनको वोट देना। अब चले जाइए महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट करिए मजबूती के साथ। और उनके एक और नेता हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं जिनका नाम है वारिस पठान, उनको भी मजबूती के साथ सपोर्ट कीजिए, उनको भी वोट दीजिए। तो मैं ऐसे गिने चुने कुछ नाम बता दिए। वैसे आप जनता बहुत समझदार हैं और थोड़ा सोच समझ करके वोट करिए। मेरे भाइयों, मेरे बयान से हो सकता है किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदे के लिए मैंने ये बयान जारी किया है हमारी कम्युनिटी की तरफ से। हमारी कम्युनिटी का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम एकता मंच। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देखो, कुछ लोग बीजेपी की तरह एमआईएम में भी बहुत ज़्यादा अनभक्त हैं। मेरी एक ये उत्तर प्रदेश के कोई ज़िला अध्यक्ष है एमआईएम के, उनके साथ बातचीत हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अगर हमारे अररिया से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को अगर एमआईएम पार्टी टिकट नहीं दे रही है, उसके बजाय अगर पैसों के बलबूते पर दूसरे को टिकट दे रही है तो हमारी कम्युनिटी उनका विरोध करेगी एमआईएम पार्टी का वहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, पार्टी के सदर जो फैसला करते मानना पड़ता। भाई पार्टी के सदर आसमान से आए क्या हैं? पार्टी के सदर के फैसलों की वजह से तो वहाँ पर पैसों की बुनियाद पर उन्होंने टिकट दिए थे एमएलए के। क्या हुआ था उनका हाल देखा नहीं आपने? किस तरह से पार्टी को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, वोट लेकर के दूसरी पार्टी में भाग गए हैं। तो पैसों के बलबूते पर अगर टिकट दिया जाए तो फिर हाल यही होता जो देखा था विधानसभा में। और अगर उनकी काबिलियत की वजह से अगर टिकट दिया जाए तो पार्टी का भी वो वफ़ादार होता है और जनता का भी वफ़ादार होता है। इसीलिए मैंने उनसे ये बात